Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve MCQs on various forms of market or market structure in economics like perfect competition, oligopoly, imperfect competition and monopoly. So let's start. So our first question is, which of the following markets have the fewest number of firms? कहते हैं which of the following market जहाँ पे जो firms हैं कहते हैं वो बहुत कम होती हैं, right? Monopoly, perfect competition, oligopoly और monopolistic competition. So हमें पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे क्या होता है, फर्म्स क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एंड नंबर ऑफ फर्म्स आर मैनी, राइट? ओलिगोपोली नंबर ऑफ फर्म्स आर फ्यू, मोनोपोलिस्टिक number of firms are large, right? So our correct option is monopoly, right? So our correct option is monopoly because हमें पता है कि monopoly में क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है जो कि सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, बट जो बायर्स कितने नंबर के होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. सो सबसे कम नंबर ऑफ फर्म्स किस में होती हैं, मोनोपोली मार्केट में होती हैं, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? कहते कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो परफेक्ट कंपटीशन को सूट नहीं करता, राइट? फर्स्ट वन इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. नेक्स्ट, वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर्स अबाउट प्रोडक्ट प्राइजेस. नेक्स्ट, इंडिविजुअल फर्म्स स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग एंड नो restrictions on entry into or exit from the industry. So हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर्स अबाउट प्रोडक्ट प्राइजेस, हमें परफेक्ट नॉलेज में क्या होती है, बायर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट प्रोडक्ट प्राइजेस. No restrictions on entry and exit, right? This is also correct. Individual firms spend a considerable amount on advertising. जो परफेक्ट कंपटीशन में हमारी जो गुड्स होती हैं वो कौन से नेचर की होती हैं, होमोजीनियस नेचर की होती हैं, राइट? जो भी फर्म्स होंगी परफेक्ट कंपटीशन में वो क्या सेल करेंगी, होमोजीनियस गुड्स सेल करेंगी, राइट? सो देयर इज नो कॉस्ट ऑन एडवर्टाइजिंग इन परफेक्ट कंपटीशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट? ऑप्शन सी कि परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इनकर ही नहीं करती, राइट? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ बिजनेस हैज टू मेक different types of decisions both for short run and long run. Which of the following is a short run decision? short run कहते हैं कौन सा decision है, whether to enter or exit an industry, the price to charge buyers for a product, spending on advertising and sales promotion, the level of output that can maximize profit. हमें पता है कि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है कि हम लोग अपना जो स्केल है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, उसको क्या है, इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट? जो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, ऑलवेज रिमेन सेम इन शॉर्ट रन कंपटीशन. कोई भी एंट्री और कोई भी फर्म एंटर और एग्जिट कर सकती है. प्राइस क्या है, बायर्स से हम चार्ज करेंगे वो तो शॉर्ट रन में भी चार्ज करेंगे, राइट? स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रपोर्शन वो तो शॉर्ट टर्म में भी होगा, बट द लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज नॉट चेंज इन शॉर्ट रन, राइट? जो लेवल ऑफ आउटपुट है, हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए जो अपना लेवल ऑफ आउटपुट है कैन नॉट बी इंक्रीज इन शॉर्ट रन. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कि जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट होगा दैट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, if many sellers are selling an identical product, what is the implication of this scenario, right? कहते जो sellers हैं वो एक identical product अगर सेल कर रहे हैं तो उसका implication क्या होगा, significant losses for all the sellers. कहते सारे जो sellers होंगे, all the sellers have to incur losses. द मार्केट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल, जो सप्लाई कर्व होगी हमारी मार्केट की वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल. chaos in the market की मार्केट में chaos होगा. the sellers do not have the power to change the price of the product, कि जो sellers हैं उनके पास कोई पावर नहीं होगी कि वो प्राइस अपना चेंज कर सकें, राइट? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेलर्स क्या सेल कर रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि जो कि एक जैसा ही है, राइट? तो उस केस में अगर एक सेलर क्या करेगा, अपना प्राइस इंक्रीज कर देगा
एज कंपेयर टू अदर सेलर की एक सेलर ने क्या किया, अपना प्राइस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बट बाकी सेलर्स ने क्या किया कि उन्होंने चेंज नहीं किया, तो उस सेलर की क्या होगी, जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, दूसरे सेलर्स के पास शिफ्ट हो जाएगी, राइट। बट अगर एक सेलर ने क्या किया, अपना प्राइस कम कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि जो लॉस होगा वो क्या होगा, सारे उसको सेलर्स को बियर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक सेलर क्या करेगा, प्राइस कम करेगा, तो बाकी सेलर्स को भी प्राइस कम करना पड़ेगा, ताकि कि जो उसके कस्टमर्स हैं वो कहीं और शिफ्ट ना कर जाएं। तो मार्केट सप्लाई होगी हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, राइट। क्योस होगा मार्केट में, बिकॉज सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो सबको ये होगा कि मेरे पास आना चाहिए, कस्टमर मेरे पास आना चाहिए। The sellers don't have the power to change the price of the product, so this is not correct, because sellers have the power to change the price of the product, कि sellers क्या है, अपने according क्या है, price को change कर सकते हैं, right। So correct option is option D. Next, which of the following is true if the demand for a seller's product is perfectly elastic? अब हमें पता है कि perfectly elastic demand कब किस में होती है, the seller will not be able to sell any output if they try to price their product above the market price। कहते हैं सेलर क्या है, अपनी कोई भी आउटपुट सेल नहीं कर सकता अगर वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा चार्ज करेगा। द मार्केट हैज़ मैनी सब्सिट्यूट्स फॉर अ सेलर्स प्रोडक्ट, राइट, कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सब्सिट्यूट्स क्या हैं, अवेलेबल हैं or for a seller's product. The seller has zero incentive to sell their products below the market price। अगर वो market price for example 10 है, अगर कोई seller 9 रुपीज़ पे भी बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको क्या है, जीरो इंसेंटिव होगा कि उसकी अगर सेल्स इंक्रीज भी हो जाती हैं तो भी उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो अब कहते सेलर को अपना आउटपुट कहते चेंज अबव द मार्केट प्राइस पे सेल नहीं कर सकता, दिस इज रॉन्ग, राइट, सॉरी दिस इज करेक्ट। द मार्केट हैज़ मैनी सब्सिट्यूट्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, जो क्लोज सब्सिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, सेलर अगर अपना प्राइस बिलो मार्केट प्राइस पे भी सेल करेगा तो भी उसको जीरो एडवांटेज होगा, राइट। सो our correct option is option D, all the statements are correct, all the statements are correct. This is the case of monopolistic competition। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, हमारे क्लोज जो डिफरेंट सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑल्दो बट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about a price taking firm? Price taking firm, price taking firm means perfect competition। कहते कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, it is in contact with the rival firm to fix the best price that all of them can charge, राइट। कहते हैं राइवल फर्म्स क्या करती हैं, एक बेस्ट प्राइस फिक्स कर देती हैं जो कि सारी फर्म्स को उसी प्राइस पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करने पड़ते हैं, सेल करने पड़ते हैं। इट इज अनएबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इट सेल, इट इज अनएबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इट सेल, कि वो क्या है, एक फर्म क्या है, अपनी जो वो है चेंज नहीं कर सकती, राइट, जो भी क्या है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इट इज आस्किंग द गवर्नमेंट टू सेट अ फिक्स्ड प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, कि गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड प्राइस क्या है सेट करने के लिए बोला जाता है। इट कैन सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट एनी लेवल दैट इट वांट्स, राइट। कहते ये कोई भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है किसी भी लेवल पे वो लोग सेट कर सकते हैं। सो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ प्राइस टेकिंग फर्म। नाउ अभी कहते यहाँ पे राइवल फर्म्स होती हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, राइवल फर्म्स होती हैं, बट एक ही प्राइस फिक्स किया जाता है जो कि इंडस्ट्री फिक्स करती है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। इट इज आस्किंग द गवर्नमेंट टू सेट अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, नो। इट कैन सेट द प्राइस एट एनी लेवल दैट इट वांट्स, नो। सो करेक्ट ऑप्शन इज because any single firm cannot influence the price of the whole market, क्योंकि perfect competition में क्या है, कोई भी single firm जो price of the product है उसको influence नहीं कर सकती, right। so correct option is option B।
Next question. Which of the following is a barrier to entry? Right? A government regulation that restricts a monopoly firm from earning an economic profit. कहते सबसे पहले तो ये क्या बोल रहे हैं कि कौन सी बैरियर है एक एंट्री फॉर अ फर्म टू एंटर इन द इंडस्ट्री. गवर्नमेंट रेगुलेशन जो कि मोनोपोली फर्म को इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करने से रोकती है. राइट? A rule or regulation that protects a firm from new competitors arriving in the market. कहते कोई एक रूल और रेगुलेशन जो कि एक फर्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम न्यू कंपेटिटर्स जो कि मार्केट में अराइव हो जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ फर्म्स विद इन अ मार्केट दैट आर इनकरिंग इकोनॉमिक लॉसेस. समथिंग दैट डेटर्स न्यू कंपनीज फ्रॉम एंटरिंग. राइट? कहते क्या होता है कि जो प्रेजेंस जो कंटिन्यूस फर्म्स हैं वो क्या है वो इकोनॉमिक लॉसेस बेयर कर रहे हैं. सो इससे क्या होता है न्यू कंपनीज क्या है एंटर नहीं कर सकती. राइट? नेक्स्ट, एनीथिंग दैट इस्टेब्लिशेस अ बैरियर टू द एक्सपेंडिंग ऑफ आउटपुट विद इन अ मार्केट. कहते कोई भी चीज़ जो कि एक बैरियर क्रिएट करती है सो दैट कि हम अपनी मार्केट में आउटपुट को एक्सपेंड ना कर सकें. सो इसमें से कहते कौन सी एक बैरियर है जो कि मार्केट पे अप्लाई होती है. Right? So correct option is option B. A rule or regulation that protects a firm from new competitors arriving in the market. कि जो available firms हैं वो क्या है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल और रेगुलेशन बनाना ताकि जो नए कंपेटिटर्स हैं वो क्या है मार्केट में एंटर ना कर सके. राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following will create a natural monopoly in the market? कि जो मार्केट में नेचुरल मोनोपली क्रिएट होती है वो कैसे क्रिएट होती है. A technology that helps a firm to produce at a lower average cost than two or more firms. कहते एक टेक्नोलॉजी जो कि एक फर्म को हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में एट अ लोअर कॉस्ट देन टू और मोर फर्म्स. कि जो दो और ज़्यादा फर्म्स क्या हैं मिलके भी उतनी कम कॉस्ट नहीं कर सकती जितनी कि एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कोई फर्म अचीव कर सकती है. अ रिक्वायरमेंट फॉर अ गवर्नमेंट लाइसेंस बिफोर अ फर्म कैन सेल द प्रोडक्ट और सर्विस. कहते गवर्नमेंट लाइसेंस को अचीव करना ज़रूरी होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. The ownership of all available units that are required for the raw materials. कहते जो भी अवेलेबल यूनिट्स हैं उनकी क्या है ओनरशिप ज़रूरी हो जाती है ताकि हम वो रॉ मटेरियल्स को एक्वायर कर सकें. Any exclusive right granted to a firm for supplying a product or service. कोई exclusive right for example like patent, copyrights वो ग्रांट किया जाता है फर्म को ताकि वो गुड और सर्विस को क्या कर सके सप्लाई कर सके. सो हमने इनमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट अ नेचुरल मोनोपली इन द मार्केट कि जिससे कि जो नेचुरली मोनोपली क्या है क्रिएट हो जाती है. राइट? हमें पता है कि गवर्नमेंट लाइसेंस अगर मिल गया तो उस फर्म को मोनोपली. राइट? वो तो नेचुरल तो नहीं है वो तो हमने क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है. राइट? अगर हम ओनरशिप ही ले लेंगे सारी अवेलेबल यूनिट्स की लाइक रॉ मटेरियल्स की तो वो क्या है वो नेचुरल तो नहीं हुई वो तो हमने मोनोपली क्रिएट करने के लिए ओनरशिप ली है. राइट? एन एक्सक्लूसिव राइट जो कि एक फर्म को ग्रांट किया जाता है वो किसी की इनोवेशन की वजह से किया जाता है किसी ने कोई डिस्कवरी की है उसके लिए उसको मिलता है ताकि वो कोई भी उसको कॉपी ना कर सके. राइट? सो नेचुरल मोनोपली कैसे क्रिएट होती है by option 1 a technology that helps a firm to produce at a lower average cost than two or more firms. कि अगर किसी के पास बेटर टेक्नोलॉजी है तो वो उसकी एडवांटेज से क्या कर सकता है कोई इनोवेशन कर सकता है अपनी कॉस्ट को लोअर कर सकता है जो कि बाकी फर्म्स नहीं कर सकती. राइट? सो दिस इज द केस ऑफ नेचुरल मोनोपोली. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. The market type which is known as perfect competition is. कहते हैं ऐसा कौन सा मार्केट टाइप है जिसको कि हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं. राइट? हाईली कंपेटिटिव एंड कंपनीज फाइंड इट चैलेंजिंग टू अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन. कहते बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है फर्म्स के बीच में एंड कंपनीज क्या करती हैं लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स अर्न करती हैं. राइट? नेक्स्ट,
ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिशन एंड कंपनीज अर्न लार्ज प्रॉफिट्स। कहते हैं यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता एंड जो कंपनीज होती हैं वो क्या है, लार्ज प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। नेक्स्ट, मार्क्ड बाय फर्म्स कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू अपग्रेड देयर प्रोडक्ट्स, राइट, कि फर्म्स क्या हैं, क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करने में, अपग्रेड करने में लगी रहती हैं, सो दैट बायर्स प्रेफर देयर प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ देयर कंपेटिटर्स, ताकि जो बायर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें एज कम्पेयर टू देयर कंपेटिटर्स। नेक्स्ट, डोमिनेटेड बाय फियर्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, की जहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजिंग, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग क्या है करने की ज़रूरत पड़ती है। सो हमें पता है कि फ्री फ्रॉम कंपटीशन, नो, परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कंपटीशन होता है, बिकॉज सबके पास क्या है, आइडेंटिकल गुड्स होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। सो सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। Marked by firms continuously trying to upgrade their products so that prefer their products to that of their competitors. No, this is also not correct, because there is no competition, there is no invention in the products. जो भी प्रोडक्ट एक फर्म सेल करेगी वही सेम प्रोडक्ट क्या है बाकी फर्म्स भी सेल करती हैं। Dominated by fierce advertising campaigns, there is no advertising cost in the perfect competition. So our correct option is option 1. Highly competitive and companies find it challenging to earn economic profits in the long run, कि जहाँ पे हम लोग कंपनीज क्या है लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, राइट। सो our correct option is option A. Clear? Next question. Which of the following is a point of difference between perfect and monopolistic competition, कि perfect and monopolistic competition में क्या difference है। In perfect competition the firms produce goods that are identical in all aspects, हमें पता है कि perfect competition में homogeneous goods होती हैं जो कि identical होती हैं, but monopolistic competition में the goods are not identical, right? Next, there are many barriers to entry in perfect competition, but monopolistic competition does not have any such problems. Next, there are many barriers to entry in monopolistic competition, but perfect competition does not have any such problems. Next, under perfect competition there are many firms of relatively smaller size, but that is not the case for monopolistic competition. So परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स क्या हैं गुड्स प्रोड्यूस करती हैं दैट आर आइडेंटिकल इन नेचर, राइट, बट मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, वो आइडेंटिकल नहीं होती, बट क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती हैं, बट क्या होती है, क्लोजली रिलेटेड होती हैं। देयर आर मैनी बैरियर्स टू एंट्री इन परफेक्ट कंपटीशन, नो, there are no barriers to entry or exit in perfect competition and also in monopolistic competition. There are many barriers to entry in monopolistic competition, no, both in perfect competition and monopolistic competition any firm can enter or exit without any restrictions, right? Under perfect competition there are many firms of relatively smaller size, no, this is also not correct. So our correct option is option A. In perfect competition the firms produce goods that are identical in all aspects, but under monopolistic competition the goods are not identical, right? So our option is A. Next question. Which one is a characteristics of perfect competition? कहते हैं perfect competition में क्या characteristics होता है। It has a large number of buyers and sellers selling homogeneous products at a uniform price, right? Next, there are no free entry or exit for all firms. Next, it has a large number of buyers and sellers where the government decides the price of the product. Next, it has a large number of buyers and sellers selling heterogenic products at a uniform price. So हमें पता है, we know कि in perfect competition there is free entry and exit of the firm, right? Government does not play any role in perfect competition. Heterogeneous goods are not in perfect competition, so our correct option is option A. It has a large number of buyers and sellers selling homogeneous products at a uniform price. Clear? Next question.
Which of the following options is not the characteristics of the perfect competition market? कि perfect competition को कौन सा characteristic सूट नहीं करता? Sellers selling homogeneous products, homogeneous product होते हैं हमें पता है. Free entry and exit of the firms, this is also correct. No intervention by the government, all this option is also correct. Seller spends a huge amount of money on advertising, no, because there is no advertising cost in perfect competition. So correct option is option D, right? Next question. कहते which option shows the distinguishing feature between perfect competition and monopolistic competition? First one is, in perfect competition there exist homogeneous products, but in monopolistic competition the products are different from one another. Next, barriers to entry are present in perfect competition, but in perfect competition there are no barriers to entry. Monopolistic competition faces many barriers to entry, but there is no such problem in perfect competition. In perfect competition, goods sold by the sellers are different from one another, while the goods sold in monopolistic market are identical. So, we know that in perfect competition there is no barriers to entry. And also in monopolistic competition. Monopolistic competition faces many barriers to entry? No. Perfect competition, goods sold by sellers are different from one another? No. So our correct option is option A. Right? Option A is the correct answer. Next question. Sellers selling homogeneous products in the perfect market indicate. कहते जो सेलर्स हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट जो परफेक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं तो वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस फॉर ऑल सेलर्स. कहते जो सारे सेलर्स हैं उनको क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस होता है. बायर्स विल नॉट बाय द प्रोडक्ट्स. जो बायर्स हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते, बाय करते. सेलर्स विल बिकम प्राइस मेकर. जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस मेकर्स बन जाते हैं. सेलर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट. जो सेलर्स हैं वो क्या है? प्राइजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. राइट? वी नो दैट कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स अर्न economic profits in the long run. So this option is not correct. Buyers will not buy the products. Buyers will buy the product in perfect competition. Sellers will become price maker? No, because sellers are only price takers. Industry is the whole price maker. Sellers can't influence the prices of the products. This option is correct because any single seller or sellers cannot influence the price of the products. Only industry can change the price of the product. So correct option is option D. Clear? Next question. Which of the following options creates a barriers to entry for new firms? कहते कौन सा ऑप्शन क्या है क्रिएट करता है एक बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स? A rule of law that protects the existing firms in the market from the new firms. राइट कहते हैं एक रूल ऑफ लॉ जो कि प्रोटेक्ट करता है एग्जिस्टिंग फर्म्स को इन द मार्केट फ्रॉम न्यू फर्म्स. इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट डेटर्स न्यू फर्म्स फ्रॉम एंट्रिंग. कहते कंपटीशन क्या है? मार्केट का इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से न्यू फर्म्स क्या है? मार्केट में एंटर नहीं होती. नो फर्म कैन क्रिएट अ बैरियर टू एंट्री. कोई भी फर्म क्या है एक बैरियर टू एंट्री क्रिएट नहीं कर सकती. Huge losses made by the existing firms in the market deters new firm from entering. कि जो existing firms है मार्केट में वो क्या है? huge losses इनकर कर रही हैं जिसकी वजह से जो new firms हैं वो क्या है? एंटर करना नहीं चाहती. So our correct option is option A. A rule of law that protects the existing firms in the market from new firms. कि क्या है जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनको कंपटीशन से बचाया जाता है जिसकी वजह से उनको जो न्यू फर्म्स एंटर कर रही हैं उसकी वजह से उनको लॉसेस इनकर ना करने पड़े. राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन केस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। कहते परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के लिए कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। There is intervention by the government? No, there is no intervention by the government in perfect competition. Buyers are the price maker? No, industry is the main price maker. There is no transportation cost? Right, there is no transportation cost in perfect competition. All the products are sold at different prices? No, all products are sold in the market is at the same price. So our correct option is option C. Right? Next question. Which of the following markets have a few number of firms? कहते हैं कौन सी markets है जहाँ पे क्या है few number of firms होती हैं? Oligopoly, monopolistic market, perfect competition and monopoly market. We know in oligopoly market there are few firms. In monopolistic market there are many firms. In perfect competition there are also many firms, but in monopoly there are very few firms. So our correct option is option D. In monopoly market there are very few number of firms. Next question. So pick the correct statement. First one is परफेक्ट कंपटीशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन की जो परफेक्ट कंपटीशन क्या है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको कि अचीव करना बहुत ज़्यादा क्या है मुश्किल है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कहते जो परफेक्ट कंपटीशन में जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है प्राइसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो वी नो कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता इन द परफेक्ट मार्केट। सो आवर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इज करेक्ट, बट सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The elasticity of demand for the product in a single firm in perfect competition is। जो elasticity of demand होती है एक प्रोडक्ट के लिए in a single firm in perfect competition is 0 because all the sellers are selling an identical product। कहते हैं ज़ीरो होती है बिकॉज जो सारे सेलर्स हैं वो क्या होते हैं कि सेल कर रहे हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ज़ीरो बिकॉज ऑल द सेलर्स आर सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स। ज़ीरो होती है बिकॉज कहते हैं जो सारे सेलर्स हैं वो क्या है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स जो कि डिफ्रेंशिएटेड होते हैं वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इनफाइनाइट बिकॉज ऑल द सेलर्स आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। इनफाइनाइट होती है बिकॉज जो सारे सेलर्स हैं वो क्या है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। We cannot calculate the elasticity of demand for a product in perfect competition। कहते हैं जो elasticity of demand है वो calculate नहीं हो सकती in perfect competition। So now tell me what is the correct answer। We know in perfect competition जो sellers हैं वो क्या है identical products सेल करते हैं, right, सेल करते हैं। If in case एक भी सिंगल फर्म ने क्या किया अपना प्राइस 10 रुपीज़ से 9 रुपीज़ भी चेंज किया तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है एंड इन्फिनाइट भी हो सकती है। राइट, सो आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड for the product in a single firm in perfect competition is infinite because all the sellers are selling identical products। because जो सारे sellers हैं वो क्या है identical product सेल करने हैं, therefore we can say that the elasticity of demand in perfect competition is infinite। कि हमें नहीं पता कि जो डिमांड है वो ज़ीरो भी हो सकती है एंड इन्फिनाइट भी हो सकती है। राइट, सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। Clear? Next question. What is the unique feature of perfect competition concerning factors of production? कहते perfect competition का unique feature क्या है according for the factors of production? All the factors of production have total mobility। कहते सारे factors of production क्या है
टोटल मोबिलिटी है, मतलब लाइक फ्रीली मोबिलिटी है उनकी. ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डोंट हैव टोटल मोबिलिटी. Only capital does not have mobility while other factors of production have total mobility. Only labor has total mobility. We know that the main feature of perfect competition regarding factors of production is that all the factors have the total mobility. राइट जो सारे फैक्टर्स हैं वो क्या है, फ्रीली मोबाइल, राइट कि हम लोग उनको इजीली फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. All the factors of production have total mobility. Clear? Next question. In perfect competition, how the prices of goods and services are decided? कहते हैं perfect competition में जो prices होते हैं goods and services के वो कैसे decide किए जाते हैं, right? Demand and supply forces decide the prices of the goods and services. जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होते हैं कहते हैं वो डिसाइड करते हैं जो प्राइजेज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के. जो सेलर डिसाइड्स द प्राइजेज ऑफ द गुड, जो सेलर्स हैं वो डिसाइड करते हैं. गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द प्राइजेज ऑफ द गुड्स, जो गवर्नमेंट है वो क्या है, इन्फ्लुएंस करती है प्राइजेज ऑफ द गुड्स. नेक्स्ट वन इज बायर्स कैन कंट्रोल द प्राइस लेवल बाय इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स. कि जितना वो डिमांड क्रिएट करेंगे उतना क्या है, बायर्स क्या है प्राइस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. वी नो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द सेलर्स आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइजेज बिकॉज प्राइस इज सेट बाय द इंडस्ट्री, राइट. फर्म्स आर ओनली प्राइस क्या होते हैं, टेकर्स. सो सेलर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस. Government influences the price? No, there is no government intervention in perfect competition. Buyers control the price level by influencing demand for the products? No, this is also not correct. So the correct option is option A. Demand and supply forces decide the prices of the products and services in perfect competition. Clear? Next question. Business owners in the perfect competition have to make different types of decisions, both short term and long term. Which of the following options are short term decisions? राइट कहते बिजनेस ओनर्स को क्या है परफेक्ट कंपटीशन में बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या है लेने पड़ते हैं, राइट. सो शॉर्ट टर्म डिसीजंस कौन कौन से होते हैं. आउटपुट लेवल्स दैट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, की वो आउटपुट लेवल चेंज कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किससे होता है, हमारा प्रॉफिट से होता है. हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, की एडवर्टाइजिंग पे कितना स्पेंड करना है. टू मेक द मास्टर प्लेस और टेक एन एग्जिट, राइट सॉरी एंटर द मार्केट प्लेस और टेक एन एग्जिट, की मार्केट प्लेस में एंटर करना चाहिए और या एग्जिट करना चाहिए. द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्राइजेज हैं वो क्या है गुड्स एंड सर्विसेज के सेटअप किए जाते हैं. सो शॉर्ट टर्म डिसीजंस क्या होते हैं. शॉर्ट टर्म में हम क्या है अपना जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या है इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट. बट जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमने क्या करना है प्रॉफिट्स को अचीव करना है, राइट. सो प्रॉफिट किससे रिलेट करता है, ओनली रिलेटेड विद आउटपुट. और सो दे ट्राई टू ऑलवेज अचीव मैक्सिमम आउटपुट. सो our correct option is option A. Output levels that have a direct impact on profits, because business owners are always related with their profits, right. So correct option is option A. Clear? Next question. Sellers in perfect competition are, जो sellers होते हैं perfect competition में वो क्या होते हैं, they are always price takers, right. बिकॉज इंडस्ट्री क्या होती है वो हमेशा प्राइस मेकर होती है, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इफ द सेलर्स प्रोडक्ट इज फेसिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ perfectly elastic demand. First one is there are lot of substitutes available in the market, कि जो substitutes हैं वो क्या है
अवेलेबल है मार्केट में। द सेलर डजंट हैव एनी मोटिव टू सेल द प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस, कि जो सेलर है उनके पास कोई मोटिव नहीं है कि वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे सेल करें। द सेलर्स वोंट बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट इफ ही ट्राइज टू सेल द प्रोडक्ट अबव द मार्केट प्राइस, कि सेलर क्या है, कहते प्रॉफिट नहीं अचीव कर सकता अगर वो क्या करेगा, मार्केट प्राइस से ज़्यादा में सेल करता है। सो हमें पता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसकी बात हो रही है, परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो सेल किए जाते हैं। सो वी नो कि देयर आर लॉट ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सेलर को कोई मोटिव नहीं है, सेलर डजंट हैव एनी इंसेंटिव टू सेल द प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Seller won't be able to make a profit if it tries to sell the product above the market price, because there are a lot of competitors in the perfect competition. So our correct option is option D. All of these statements are correct. Clear? Next question. कहते सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन आर प्राइस टेकर्स बिकॉज, जो सेलर्स हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में उनको प्राइस टेकर्स क्यों बोला जाता है? सेलर्स गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अदर कंपीटिंग फर्म्स टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। कहते सेलर्स के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अदर कंपीटिंग फर्म से, सो दैट कि वो जो प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस है मार्केट में वही क्या करें, एक्सेप्ट करें, राइट। बायर्स इन्फ्लुएंस द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट, कहते बायर्स जो हैं वो प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट फोर्सेस द सेलर्स टू सेल अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जो गवर्नमेंट है वो सेलर्स को फोर्स करती है कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही जो प्रोडक्ट है उसकी सेल करें। एंड डी, नन ऑफ द अबव। So we know that buyers cannot influence the price of the product and there is no government intervention in the perfect competition. So our correct option is option A. Sellers, because sellers get a lot of pressure from other competing firms to accept the prevailing price in the market. Clear? Next question. What will happen with the sellers increase the prices of their products? Right? कहते sellers को क्या फेस करना पड़ता है अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। द सेलर्स विल मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट, जो सेलर्स हैं उनको क्या है, प्रॉफिट होता है। All the customers of the seller will rush to its competitors firm because they can get the same price at a lower price, राइट, सेम प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, कि जो सारे कस्टमर्स होंगे एक सेलर के जो कि अपना प्राइस क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसके कस्टमर्स क्या है, उसके कंपेटिटर्स के पास चले जाएंगे बिकॉज दे गेट द सेम प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, कि उनको क्या है, बाकी कंपेटिटर्स ने तो अपना प्राइस इंक्रीज नहीं किया, ओनली एक सेलर ने अपना प्राइस इंक्रीज किया, तो बाकी कंपेटिटर्स के को से जब उनको कम रेट पे प्राइस प्रोडक्ट मिल रहा है तो फिर वो सेलर्स जो कस्टमर्स होंगे तो वो ज़्यादा प्राइस क्यों पे करेंगे, राइट। बायर्स डोंट हैव एन ऑप्शन टू बाय द सेम प्रोडक्ट, बायर्स के को उस सेम प्रोडक्ट को बाय करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। द सेलर विल हैव टू लीव द मार्केट प्लेस, जो सेलर होगा उसको कहते जो अपना मार्केट प्लेस है उसको छोड़ के जाना होगा, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिकॉज जो हमारी जो डिमांड है कस्टमर्स की वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, हमारे कंपेटिटर्स के पास, इफ द सेलर इंक्रीजेज द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ इज द डिमांड कर्व इन अ परफेक्टली competitive मार्केट? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारी डिमांड कर्व क्या कैसी होती है? द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द मार्केट प्लेस, जो डिमांड कर्व है कहते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल लाइन, द डिमांड कर्व इज फ्लैट, द डिमांड कर्व कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, और जो कहते हैं डिमांड कर्व क्या है, कैलकुलेट नहीं की जा सकती। We know that in perfect competition a demand curve is perfectly elastic or horizontal demand curve,
because whether there is small change in price the demand becomes zero or infinite, right? कि छोटे से भी चेंज आने से जो हमारी डिमांड है वो ज़ीरो भी हो सकती है और इन्फिनाइट भी हो सकती है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस पे जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मैक्सिमाइज प्रॉफिट? जो परफेक्ट कंपटीशन है वो अपने प्रॉफिट्स को कब मैक्सिमाइज कर सकते हैं? फर्म्स मस्ट सेट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. फर्म्स क्या है, कहते हैं ऑलवेज अचीव करना चाहती हैं वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. ऑल द फर्म्स शुड इंक्रीज द प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. कहते हैं सारी फर्म्स क्या करना चाहिए, अपना प्राइस क्या है इंक्रीज कर देना चाहिए. सेलर शुड क्रिएट अ स्कार्सिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट. जो सेलर्स हैं उनको क्या कर देनी चाहिए, मार्केट में प्रोडक्ट्स की स्कार्सिटी क्रिएट कर देनी चाहिए. कि जब स्कार्सिटी क्रिएट होगी सो जब कस्टमर्स क्या है, सप्लाई हमारी कम होगी एंड कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या है, प्राइजेस क्या है इंक्रीज हो जाएंगे एंड विद इंक्रीज्ड प्राइजेस अगर वो सेल करेंगे प्रोडक्ट्स तो उनके प्रॉफिट्स क्या है मैक्सिमाइज हो जाएंगे. बायर शुड बाय द प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस. जो बायर्स हैं उनको कहते हैं लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट क्या है बाय करने चाहिए. सो इन परफेक्ट कंपटीशन every firm must wants to achieve the level where marginal revenue is equals to the marginal cost and also marginal cost curve cuts marginal revenue curve from below, right? Every firm must have to fulfill these two conditions to maximize their profit. So firm must set marginal revenue equal to the marginal cost. So correct option is option A. कि जो फर्म्स होंगी वो हमेशा क्या करेंगी, अपना जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ऑलवेज किसके इक्वल रखेंगी, मार्जिनल कॉस्ट के, राइट? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. वट इंडस्ट्री इज क्लोजेस्ट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन? कहते कौन सी इंडस्ट्री, विच इंडस्ट्री आएगा यहाँ पे, विच इंडस्ट्री इज क्लोजेस्ट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन? The agriculture industry is the closest to perfect competition because there are a lot of small producers which don't have the power to influence the prices. कहते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है क्लोज परफेक्ट कंपटीशन के, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स जिनके पास पावर नहीं होती कि वो प्राइजेस को क्या करे, इन्फ्लुएंस कर सके, राइट? The services industry is the closest to perfect competition since there is a huge number of buyers and sellers. There is no industry which comes closest to the perfect competition. This is not correct. B, both A and B. So परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो आइडेंटिकल गुड्स सेल करते हैं, राइट? सो हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि जिन प्राइजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, राइट? जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उनको अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसी पे ही सेल करने पड़ेंगे, वेदर कि वो परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, राइट? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज द क्लोजेस्ट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्लियर? बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में क्या है, ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, राइट? सो जो सेलर्स हैं वो क्या है, इजीली क्या कर सकते हैं, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. बट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो प्राइजेस को जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज परफेक्ट कंपटीशन अनरियलिस्टिक? कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन को अचीव करना अनरियलिस्टिक क्यों है? In any marketplace, some firms can influence the prices of the products, राइट? कहते कोई किसी भी मार्केट प्लेस की बात कर ले, कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि जो प्रोडक्ट्स प्राइस होता है प्रोडक्ट्स का उनको क्या है, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जिस्ट. एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते एग्जिस्ट करती है. देयर इज ऑलवेज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. कहते हैं हमेशा क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट क्या है, ज़रूरी नहीं है, राइट? कि बिकॉज देयर आर सम बैरियर्स कि जो जिसकी वजह से जो एंट्री है और एग्जिट है वो क्या है, फ्रीली नहीं हो सकती. क्लियर? एंड D1 इज ऑल ऑफ द अबव.
So our correct option is option D, because all these options are correct, because these are not possible to achieve in perfect competition. Therefore we can say that the perfect competition situation is unrealistic. Clear? Next question. Why is there no need for sellers to spend money on advertising? कहते perfect competition में sellers को advertising cost की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? Since all the buyers have perfect knowledge of all the products available in the market, so there is no need for sellers to spend money on advertising, because we know that in perfect competition there is perfect knowledge of our products in the of our products to the buyers, कि buyers को क्या है perfect knowledge होती है किसकी about the prices of the product. Clear? Sellers want to save money, कि जो sellers है वो क्या अपनी money को save करना चाहते हैं. The government has strict restrictions on advertisement, कि जो government है उसने क्या है strict restrictions रखी हुई हैं advertising में. And D, all of the above. So we know that कि in perfect competition there is perfect knowledge to all the buyers about the prices of the product, so there is no need for advertising cost. So our correct option is option E. Clear? Next question. Firms in perfectly competitive market can only make profits or losses in the short run, because कहते हैं जो perfect competition में firms होती है वो short run में profits and losses कब earn कर सकती हैं? when there is no government intervention, कि जहाँ पे जो government intervention वो क्या होती है zero होती है. There are no advertising और transportation cost, जहाँ पे transportation and advertising cost क्या है zero. There is an infinite number of firms producing infinite homogeneous products, कि जहाँ पे infinite number की जिनको count ही नहीं किया जा सकता वो क्या कर रही हैं produce कर रही हैं infinite homogeneous products. All the factors of production have total mobility, कि जो factors of production क्या है totally mobile है, freely mobility है उनके पास. So our correct option is option C, because there is an infinite number of firms producing infinite homogeneous products, so that firms can easily make profits or losses in the short run. Clear? Next question. Next क्या कह रहे हैं? Which of the following statements about perfect competition are true? कि perfect competition के लिए कौन सी statement क्या है हमारी correct है? Both the buyers and sellers know all the details about the products available in the market, कि buyers and sellers दोनों को क्या है सारी details होती हैं about the products जो कि market में available हैं. Buyers can change the price of the product by influencing demand. Buyers क्या कर सकते हैं prices को influence कर सकते हैं, right? Buyers are products are sold at different prices. Products को क्या किया जा सकता है different prices पे sale किया जा सकता है. Firms कहते हैं क्या होती हैं price makers होती हैं. So we know that कि buyers cannot influence the prices of the products. Products are not sold at different prices. Firms are not price makers. Firms are only price takers. So the correct option is option A. Both the buyers and sellers know all the details about the products available in the market, कि जो sellers and buyers दोनों को क्या होती है perfect knowledge होती है about the products, right? Next question. Now match the following. Perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. कहते हैं कौन कौन किस फर्म के कौन से फीचर्स होते हैं? Sustained survival of the firm, influencing buying behavior, increasing market size and intimation of the products or service, right? तो perfect competition में क्या होता है? हम लोग सबसे पहले देखो sustained survival of the firm, कि कहते जो सर्वाइवल है हम फर्म की कहाँ पे ज़रूरी है. क्लियर? सस्टेन्ड सर्वाइवल ऑफ द फर्म, की जिसको सबसे ज़्यादा क्या है ज़रूरत पड़ती है. सो
we know कि in oligopoly this option is correct. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हम लोग क्या है, मार्केट साइज क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा बड़ा होता है. क्लियर. सो परफेक्ट कंपटीशन, ए इज फॉर थर्ड. मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है, इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस की उसको क्या करना पड़ता है, लोगों को इंटीमेट करना पड़ता है अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इन्फ्लुएंसिंग बायर्स बिहेवियर, कि जो बायर्स बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. एंड डी वन इज सस्टेन्ड सर्वाइवल ऑफ द फर्म. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्लियर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. कहते जो परफेक्ट कंपटीशन है वो क्या है, इज ओनली अ मिथ, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, हमारी फैक्ट ऑफ लाइफ है कि वो रियल में अवेलेबल होता है. राइट. एंड सेकंड स्टेटमेंट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस एंड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड. कि जो परफेक्ट कंपटीशन में हमारी जो गुड्स होती हैं वो क्या है, होमोजेनियस नेचर में होती हैं, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं. सो अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, वी लुक एट बोथ द स्टेटमेंट्स, वी नो दैट perfect competition is a myth and monopolistic competition is a fact of life. This statement is correct. And second statement, under perfect competition products are homogeneous and monopolistic competition products are differentiated. So this statement is also correct. So correct option is option D. Both these statements are correct. Clear. Next question. कहते excess capacity is not noticed in which of the following conditions. जो हमारी excess capacity होती है, for example कि अगर एक फर्म 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है बट उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी यूनिट्स की है, 200 यूनिट्स की है, तो वो कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी कौन सी कंपटीशन मार्केट कंडीशंस में क्या है, नोटिस नहीं की जाती. मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन. So our correct option is option D, perfect competition. Perfect competition में क्यों नहीं की जाती, because every seller sells homogeneous products, right? homogeneous products सेल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट एक सेलर दिस सेलर से नहीं मिला तो कस्टमर क्या करेगा, दूसरे सेलर से परचेज कर लेगा. राइट. वो प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियसली कहीं भी अवेलेबल है, किसी भी सेलर से परचेज कर सकता है. सो अगर ये वाली फर्म अगर 100 यूनिट्स परचेज कर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, अगर उसकी कैपेसिटी 200 यूनिट्स भी है बट वो अपनी क्या है कैपेसिटी को यूटिलाइज ही नहीं करेगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से होमोजीनियस नेचर में होते हैं और वो क्या है, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एनीवेयर. राइट. सो excess capacity is not noticed in perfect competition. Clear. Next question. The causes of emergence of monopoly are. कहते जो मोनोपोली है उसकी इमरजेंस क्यों होती है, किन कारणों की वजह से होती है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ रॉ मटेरियल. राइट. कि जो रॉ मटेरियल्स की ओनरशिप है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट मीन्स एक जने ने अपने हाथों में ले ली. राइट. कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट लीगल प्रोटेक्शन लाइक कॉपीराइट, पेटेंट्स. राइट. उसके लिए स्टेट रेगुलेशन की गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है. एंड डी ऑल ऑफ दीज. सो वी नो दैट ऑल दीज ऑप्शंस आर correct for the monopoly market. So correct option is option D. Clear. Next, bilateral monopoly क्या होती है, bilateral monopoly क्या होती है, where two sellers and two buyers, two sellers and single buyer, single seller and single buyers, single seller and two buyers. We know the word bilateral. The word bi means two persons involved. So our correct option is bilateral monopoly is that where a single seller and single buyer involved. So our correct option is option C.
कहते बायलेटरल मोनोपोली क्या होती है? व्हेन ए मार्केट हैज ओनली वन सप्लायर एंड वन बायर, द वन सप्लायर विल टेंड टू एक्ट एज मोनोपोली पावर एंड लुक टू चार्ज हाई प्राइजेस टू दी वन बायर, राइट। कहते वो जो वन सप्लायर होगा वो क्या है, उसके पास मोनोपोली पावर होती है एंड वो क्या करेगा, उस बायर जो भी वन बायर प्रेजेंट इन द मार्केट उससे क्या करेगा, हाई प्राइजेस चार्ज करेगा। द लोन बायर विल लुक टूवर्ड्स पेइंग अ प्राइस दैट इज एज लो एज पॉसिबल। वो जो वन बायर होगा वो क्या करेगा, जितना प्राइस वो कम कर सकता है उतना कम करके पे करने की कोशिश करेगा। सिंस बोथ पार्टीज हैव कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, द टू साइड्स मस्ट नेगोशिएट बेस्ड ऑन द रिलेटिव बार्गेनिंग पावर ऑफ ईच, with the final price settling in between the two parties points to a maximum profit, राइट। कि वो दोनों के बीच, दोनों क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग गोल्स हैं। बायर का क्या मतलब है, बायर कहता है कि मैंने कम प्राइस पे क्या करना है, प्रोडक्ट को परचेज करना है। बट सेलर का क्या मोटिव है, सेलर का मोटिव है कि मैंने जो है मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, अर्न करने हैं। सो दोनों के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स उस टाइम पे अराइज हो जाती हैं, तो वो एक दूसरे से नेगोशिएट करते हैं और दोनों एक प्राइस फिक्स करते हैं जिससे कि दोनों का इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। This climate can exist whenever there is a small contained market which limits the number of players or where there are multiple players, but the cost to switch buyers and sellers is prohibitively expensive. One example occurs when a labor union, a monopolist in the supply of labor, faces a single large employer in a factory town, right? कि जहाँ पे जो लेबर यूनियन होती है, लाइक हमने फैक्ट्रीज में देखा है, जो लेबर यूनियन होती है वो क्या करती है, सारे इकट्ठे होके क्या करते हैं, फैक्ट्री ओनर्स को क्या करते हैं कि मैन्युपुलेट करते हैं, राइट। कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे स्टॉप प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, कह देते हैं जब तक हमारे राइट्स अचीव नहीं होंगे हम लोग क्या है, प्रोडक्शन को क्या है, कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो उस केस में क्या हो जाता है, जो लेबर यूनियन है वो क्या हो जाता है, सेलर्स, एंड जो लार्ज एम्प्लॉयर, सिंगल लार्ज एम्प्लॉयर होता है फैक्ट्री का ओनर, वो क्या हो जाता है, मोनोसोनिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग मार्केट्स हैव ओनली वन बायर फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। कि जहां पे ओनली वन बायर है बट सेलर्स क्या है, काफी ज्यादा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मोनोपोली, monopolistic, monopsony and oligopoly. We know that in monopoly single seller, large number of buyers, right? In monopolist large number of both buyers and sellers. In oligopoly few firms, large number of buyers. So where there is only one buyer, this is the condition of monopsony. क्या बोलते हैं उसको, monopsony. A monopsony occurs when a firm has market power in employing factors of production. It means that there is only one buyer and many seller. कि जो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक बायर होता है बट काफी ज्यादा सेलर्स होते हैं। When the market is under a monopsony, the market is dominated by a single buyer, while in case of monopoly, a single seller is seen in the market. कि जहाँ पे क्या होता है, मोनोप्सोनी में क्या है, एक सिंगल बायर होता है, जबकि मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है। An example of the monopsony is company Coal Town, where the coal company acts as a sole employer. कि कोल कंपनी का कोल टाउन हो जाता है, जहां पे जो कोल कंपनी है वो क्या हो जाती है, उसकी सोल एम्प्लॉयर हो जाती है। ऑन द अदर हैंड वेयर मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली क्या होती है, रेफर्स टू ए कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग्स डोमिनेट वन सेक्टर और इंडस्ट्री। मोनोपोली क्या कर सकती है, अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग से क्या कर सकती है, वन सेक्टर और इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करें, मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज अ थ्योरेटिकल कंडीशन दैट डिस्क्राइब्स अ मार्केट वेयर ओनली वन कंपनी में ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, राइट। कहते हैं वो मार्केट कंडीशन होती है जहां पे एक कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है, पब्लिक को ऑफर कर रही है, राइट।
बिकॉज क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमें पता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट, ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट characterized by a small number of firms who realize they are independent in their pricing and output policy। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होती हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट इन देयर प्राइसिंग एंड आउटपुट पॉलिसीज, कि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, राइट। उनको क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिस्कशन करना पड़ता है कि कौन सा प्राइस क्या है, अपनी आउटपुट को सेल करने के लिए हमें कौन सा प्राइस क्या है फिक्स करना चाहिए, राइट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। इन मोनोपोली में क्या होता है, वन सेलर, बट इन मोनोपोली ए सिंगल बायर इज related। Clear? So this is it for today's video. I hope you liked my videos. If you liked my videos, please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you.